आज भारत देश में समस्याएं इतनी हैं कि अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो शायद एक दो दिन भी कम पड़ जाएं। इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए एक संस्था है अखंड भारत स्वाभिमान। कमल जी मेरे साथ हैं, मेरे मित्र भी हैं और इस सामाजिक कार्य में मैं उनका सहयोगी भी हूँ। अखंड भारत स्वाभिमान एक संस्था इन्होंने बनाई है जिसके 9 मूल विषय हैं जो भारत की, मुझे लगता है अगर इन 9 मूल विषयों पर काम हो जाए तो भारत की 99.9% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसमें से एक सबसे बड़ा विषय जो मुझे लगता है, वैसे तो 9 के 9 विषय बड़े हैं, लेकिन एक जो बड़ा विषय है वो है कैंसर मुक्त अभियान। देश को कैंसर से मुक्त करना है। आज भारत देश में स्थिति ऐसी है कि हर 67 में से एक व्यक्ति को फेफड़े का कैंसर है, हर 29 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का कैंसर है। हालात इतने खराब हैं कि हर रोज 1300 मौतें भारत में सिर्फ कैंसर की वजह से होती हैं। ये मेरे या कमल भाई के आंकड़े नहीं हैं, ये हमने बैठकर नहीं बनाए हैं, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के। तो हमने इस जो अभियान के तहत एक कमल भाई ने, मैं कहूँ, रूपरेखा तैयार की है कि भारत को कैंसर मुक्त कैसे किया जाए, कैसे इस बड़ी समस्या पर काबू पाया जा सकेगा जो शायद आने वाले समय में हर घर में होगी। अगर हर घर में नहीं हो तो एक घर छोड़ के एक घर में तो जरूर होनी है। आइए कमल भाई से जानते हैं। कमल जी थोड़ा सा। वंदे मातरम। मोहित जी, आप बहुत अच्छे से परिचित हैं कैंसर के जो मूल कारण हैं और इस विषय पे आप काफ़ी लंबे समय के साथ हम लोगों के साथ मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। फिर भी मैं भारत की जनता को बताना चाहता हूँ, कैंसर जो है आज भारत में लगभग 3 करोड़ कैंसर के रोगी हैं और जिस गति से हम जल, जमीन, वायु, आकाश को जहरीला करते जा रहे हैं, वातावरण को दूषित करते जा रहे हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की कमी है। आज से ठीक 15 वर्ष के बाद लगभग भारत के हर घर में 1 से 2 रोगी कैंसर के होंगे। तो इस विषय की गंभीरता को समझते हुए अखंड भारत स्वाभिमान ने अपनी जो मूल विषय है उसमें प्रमुखता से कैंसर मुक्त भारत निर्माण का एक अभियान शुरू किया है। इसके लिए अखंड भारत स्वाभिमान जो कार्य कर रहा है उसको 2 विषय में कर रहा है। एक तो जिन लोगों को पहले से ही कैंसर है उनको ठीक करने का, और दूसरा नए लोगों को कैंसर ना हो, क्योंकि कैंसर होने के बाद ठीक करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कैंसर ना हो उसके लिए प्रयास अखंड भारत स्वाभिमान तेजी से कर रहा है। अब आज हम चर्चा करते हैं मोहित जी, मुख्य रूप से कैंसर किन किन कारणों से समाज में फैल रहा है, ताकि आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत में ये बात जाए कि किन किन चीज़ों से हमें बचना है। तो कैंसर का अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो कैंसर का जो सबसे प्रमुख कारण है वो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी, और दूसरा कारण है प्रकृति के अंदर केमिकलों का प्रयोग। ये 2 मूल कारण हैं। इन्हीं कारणों की वजह से कैंसर आज पूरे भारत में फैल रहा है। इसमें मैं एक बात जोड़ देता हूँ कि एलोपैथी रिसर्च भी ये कहती है कि शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी बीमारी होती है तो पहली चीज वो जो बाहर निकल कर आती है रिसर्च में वो ये आती है कि जिस हिस्से में बीमारी हुई है उस हिस्से में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई थी। जी, तो अखंड भारत स्वाभिमान के जो प्रकल्प है स्वास्थ्य भारत, उसमें कैंसर मुक्त भारत निर्माण अभियान एक है। उसके माध्यम से जो अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हैं वो सबसे पहले जन जागरूकता के रूप में जिन वजहों से कारण कैंसर हो रहा है उनको घर घर जाके पहुंचाएंगे। तो कैंसर के जो प्रमुख कारण है, सबसे पहला कारण है ऑक्सीजन की कमी। उसके लिए अखंड भारत स्वाभिमान भारत के प्रत्येक गांव में एक ऑक्सीजन बैंक बनाएगा जिसमें लगभग 5 एकड़ में बड़ और पीपल लगाए जाएंगे। उसके बाद जो केमिकलों का प्रयोग है, हमारी दिनचर्या में केमिकल आ गए हैं, उनके लिए जैसे प्रमुखता से मैं बताऊं, अगर उनको सरल शब्दों में मैं सामान्य लोगों की भाषा में रखूं तो सबसे पहला कारण है हमारी धरती माँ के अंदर यूरिया, डीएपी, केमिकल और फर्टिलाइजरों का प्रयोग, है ना। धरती जहरीली होगी, उससे जो अन्न उत्पन्न हो रहा है वो जहरीला हो गया। उसके बाद हमारी जीवन शैली शुरू होती है सुबह उठते ही जो हम कोलगेट करते हैं, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, किसी भी कंपनी का उत्पाद है जो टूथपेस्ट के रूप में, भले ही वो पतंजलि हो, जो भी उत्पाद झाग बनाता है उसमें सोडियम लारेल सल्फेट का प्रयोग है, वो कैंसर का एक कारण है। उसके बाद चाय कॉफ़ी के अंदर टैनिन, कैफीन, ये तमाम केमिकल हैं, ये कैंसर का एक कारण है। उसके बाद जो हम स्नान करने के बाद पूजा के लिए हम धूप बत्ती, अगरबत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, वो एक कैंसर का कारण है। इसके बाद जो अंधाधुंध प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है
भोजन के रूप में जो प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं या डिस्पोजल के रूप में गिलास आ गए हैं, थर्माकोल आ गए हैं, प्लास्टिक की प्लेटें आ गई हैं, वो एक बहुत बड़ा कैंसर का कारण है। मतलब सुबह से शाम तक हम आज जो भी दिनचर्या में अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके घर में कैंसर को न्योता देता है। जी। उसके बाद आप जो चीनी का प्रयोग जो घरों में हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड उसके अंदर है, वो एक कैंसर का कारण है। उसके बाद जो रिफाइंड ऑयल जो घरों में आ गया है, जिसे बहुत 500 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जाके गर्म किया जाता है, उसके अंदर ब्लीच किया जाता है, केमिकलों का प्रयोग किया जाता है, वो एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। जो जर्सी, होलिस्टीन और फ्रीजियन जो विदेशी नस्ल की गाय है, ये गाय कैंसर का एक मूल कारण है। इसका कारण ये है कि ये जीव परमात्मा के द्वारा तैयार नहीं किया गया है, ये मनुष्यकृत जीव है, ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद श्रृंगार के रूप में हमारे घरों में नेल पेंट, लिपस्टिक और तमाम तरीके की जो क्रीमें आ गई हैं, ये कैंसर का कारण है। नेल पेंट और लिपस्टिक में आप गूगल भी करेंगे, आप चेक भी करेंगे तो उनमें निकल, मरकरी और क्रोमियम है। इस पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके बाद जो नमक के रूप में सफ़ेद आयोडीन नमक आ गया है, ये नमक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का, क्योंकि इसके अंदर केमिकलों का प्रयोग किया जाता है। जो केमिकल सीमेंट में प्रयोग नमी को सुखाने के लिए किए जाते हैं, वो केमिकल प्रयोग किए जाते हैं, वो एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद आज की जो मनुष्य की जीवन शैली है, उस जीवन शैली में प्रकृति से बिल्कुल कटाव हो गया है, वो एक बहुत बड़ा कैंसर का कारण है। पहले मनुष्य मिट्टी के साथ, गौ माता के साथ, प्रकृति के साथ कार्य करता था, तो जो शारीरिक श्रम का अभाव है, फिजिकल एक्टिविटी का जो अभाव है, जिससे पसीना शरीर से निकलता है, वो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। पैकेट फूड जो बाजार में है, भले ही किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, कोई भी पैकेट फूड है, जूस के रूप में चाहे वो रियल नाम लिखा हो या उसका कुछ भी नाम लिखा हो, चाहे पतंजलि लिखा हो, जो भी पैकेट बंद जूस है, वो जूस नहीं है, वो एक कैंसर का कारण है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल डाले जाते हैं। इसके बाद मैदा से बने हुए जो उत्पाद हैं, उनके अंदर अजीनोमोटो का प्रयोग किया जाता है, वो एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद जो शर्म का अभाव है, जहाँ पे हम थे, शर्म का जो अभाव है, शरीर से जो पसीना निकलता, वो कैंसर का कारण है। दूध एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, जो नकली दूध आज जितना बाजार में दूध है, उसमें मात्र 20% दूध का ही उत्पादन होता है, बाकी दूध नकली है, मिलावटी है। तो दूध और दूध से बने हुए जितने उत्पाद हैं, वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और आपके ड्रग्स, तमाम प्रकार के जो नशे हैं, वो लगभग भारत में 29% कैंसर का कारण है, वो एक बहुत बड़ा कैंसर का कारण है। इसके अलावा मोहित भाई, आज जो पश्चिमी संस्कृति के चलते हुए जो परिवार छोटे हो गए हैं, जहाँ परिवार में चाचा, ताऊ, दादा, दादी सब होते थे, वो भी एक कैंसर का कारण है। उसको सरल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो आज जो डिप्रेशन, जो टेंशन्स जो आई हैं, वो एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। मान लो एक व्यक्ति गुड़गांव में जॉब करता है और घर में बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, धर्मपत्नी जी उनको फ़ोन करती है, तो व्यक्ति वहाँ बैठा बैठा अचानक टेंशन में आ जाएगा, और टेंशन और डिप्रेशन ये कैंसर का एक मूल कारण है। इसके अलावा मांस मीट का जो सेवन है, ये कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो आज एक दौड़ मची हुई है, तेज़ी से हर चीज़ को, बीमारियों को तुरंत ठीक करने, जैसे बुखार है, उसको तुरंत आधे घंटे में अपने को रिलीफ चाहिए, तो जो अंग्रेजी दवा है, जो बीमारी को बिना समझे तुरंत उसे दवा देती है, अंग्रेजी दवाओं का दुष्प्रभाव एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। तो ये तमाम तरीके के कारण कैंसर के हैं। तो इन कारणों की जानकारी जन सामान्य तक पहुँचाना, ये अखंड भारत स्वाभिमान का एक प्रमुख लक्ष्य है। तो अब ये तो कैंसर के कारण है, अखंड भारत स्वाभिमान किस प्रकार से कार्य करेगा कि ये तमाम कारणों को समाज से दूर करते हुए और कैंसर मुक्त भारत का निर्माण हो, इनके विकल्प देना। जी, तो इनके विकल्प के रूप में अखंड भारत स्वाभिमान की जो योजना है, वो योजना ये है कि अखंड भारत स्वाभिमान प्रत्येक जिले पे कार्यकर्ता नियुक्त करेगा, स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त करेगा। उस स्वास्थ्य रक्षक की जिम्मेवारी होगी, वो गुरुकुल से पूरा प्रशिक्षण लेगा और समाज के अंदर जन जागरूकता फैलाएगा इन कारणों के लिए। जैसे आप जहाँ तक खेती में पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल है, उसके लिए अखंड भारत स्वाभिमान का कार्यकर्ता उनको प्राकृतिक रूप से गौ माता आधारित जो खाद है, उसका इस्तेमाल अखंड भारत स्वाभिमान से सिखाएगा, किस प्रकार से खाद का इस्तेमाल करना है, जीवन शैली कैसी हो, भोजन कैसे करना है, दिनचर्या कैसी हो, ऋतु के अनुसार भोजन कैसे करना है, और इन केमिकलों का विकल्प क्या है। इतने सारे जो केमिकल हमारे जीवन में आ गए हैं, इनका विकल्प क्या है, ये विकल्प अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता गांव-गांव जाके बताएंगे। जैसे आपका जहाँ टूथपेस्ट की बात है, उसका विकल्प के रूप में आपके पास प्राकृतिक नीम की दातुन है, जामुन की दातुन है, अर्जुन की दातुन है।
जहाँ धातु नहीं उपलब्ध है वहाँ गौशालाओं में दंतमंजन बनेगा, वो दंतमंजन उपलब्ध है। जहाँ पे चीनी का इस्तेमाल है उसके स्थान पे गुड़ है हमारे पास। जहाँ साबुन है उसके स्थान पर आपका मुल्तानी मिट्टी है। प्राकृतिक रूप से गौशाला में जो प्राकृतिक साबुन है वो साबुन है। उसकी पूरी जागरूकता अखंड भारत स्वाभिमान का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जाके देगा। जो कमल भाई ने बताई है चीजें, मैं उनको समराइज कर देता हूं कि अखंड भारत स्वाभिमान जो हमारी संस्था है वो माध्यम बनेगी दो चीजों के लिए, जो कैंसर के सबसे बड़े कारण हैं। वैसे तो ये 25-26 कारण हैं जो इन्होंने बताए हैं। एक, समाज में, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी होना, जिसको पूरी किया जाएगा हर गांव में, हर शहर के नगर परिषद में। आपके जो डिस्ट्रिक्ट पार्क है या आपके घर के पास जो पार्क है, आपके वार्ड में जो पार्क है, आपके सेक्टर में जो पार्क है, उसमें बड़े नीम पीपल के पेड़ लगाकर ऑक्सीजन बैंक खोला जाएगा। अब ये आपके ऊपर निर्णय है, आपका निर्णय है कि आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में ऑक्सीजन बार में 1 घंटे के 2-2 हजार रुपए देकर एक ऑक्सीजन का पफ मारना चाहते हैं, या अपने घर के पास ऑक्सीजन बैंक खोलकर अखंड भारत स्वाभिमान का फ्री में ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, और वो सदा के लिए होगी, और कैंसर से बचना चाहते हैं। यह आपका विकल्प है। दूसरी चीज, जो सुबह से शाम तक हम केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उत्पादों में, उनके विकल्प हम जो अखंड भारत स्वाभिमान है उसके माध्यम से आप लोगों को देंगे, जैसा कमल भाई ने बताया। ये आपका निर्णय है कि आप किसी भी विदेशी कंपनी का टूथपेस्ट करके अपने बच्चों को और अपने आप को जो है कैंसर से ग्रस्त करना चाहते हैं, या आप अपने एरिया की गौशाला में बने हुए दंतमंजन से जो है अपने सुबह दांत साफ करना चाहते हैं, टूथपेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप और आपका बच्चा और आपका परिवार स्वस्थ रहे, उसको कभी भी कैंसर ना हो। ये विकल्प आपका है, क्योंकि शरीर आपका है, देश आपका है, स्वास्थ्य आपका है। हम तो सिर्फ माध्यम है, कमल भाई तो माध्यम है। हम आपके घर में ना तो वो उत्पाद रखने वाले, ना आपके घर के आसपास जाकर वो पेड़ लगाने वाले। एक बार हम लगा देंगे, उसके बाद क्या होगा, संभालना तो वो आपको ही पड़ेगा। तो हम तो माध्यम है। अगर आप इस बदलाव में हमारा साथ देना चाहते हैं, कमल भाई का साथ देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। वरना देखिए, बदलाव तो होकर रहेगा, हम लगे हुए हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो थोड़ी जल्दी हो जाएगा, अगर साथ नहीं देंगे तो वो बदलाव 2 साल बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। धन्यवाद। जय हिंद।